बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम रमेश था। रमेश गरीब था, पर उसमें एक अद्वितीय ऊर्जा थी जो हर किसी को प्रभावित कर देती थी। वह हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, चाहे जो भी हो जाए। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। लोग खुशी खुशी मेले की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन रमेश की आंखें एक ही स्थान पर थीं। वह दिख रहे रंगीन गुब्बारों की ओर। रमेश का सपना था कि वह एक दिन उड़ने वाले गुब्बारे बनाएगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खुद को एक गुब्बारा खरीद सके। इस सपने को पूरा करने के लिए रमेश ने मेले के माली से बात की। माली ने उसे 3 सफ़ेद और एक काले रंग के गुब्बारे दिए। रमेश ने वहां ही उन गुब्बारों को सजाकर उड़ान भर ली। गुब्बारे का रंग बदलता रहा और वह हवा में धीरे धीरे बढ़ता गया। लोग मेले में चौंके रह गए जब वे रमेश के गुब्बारे को देखकर उनमें रंगीन रोशनी की चमक देखी। रमेश का दिल खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि उसने अपने सपने को हकीकत में बदला था। उसका यह साहस और उम्मीद लोगों को भी प्रेरित कर रहा था। गुब्बारे की ऊंचाई बढ़ती गई और वह छत से भी ऊपर उड़ने लगे। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उसका गुब्बारा न केवल ऊंचाई में बढ़ रहा था, बल्कि उसमें रंगीनी भी बनी रही थी। रमेश की उड़ान ने सभी को हराया था और उसकी कहानी गांव में फैल गई थी। लोग अब उसे एक साधारण बच्चा नहीं, बल्कि गुब्बारों का कलाकार कहकर पुकारते थे। उनका मानना था कि वह न केवल गुब्बारे बनाने में माहिर था, बल्कि उसके गुब्बारों में छिपी रोशनी भी कुछ खास थी। गांव वाले रमेश के साथ गर्व महसूस करते थे। उसकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि किसी की गरीबी उसके सपनों को पूरा करने में रुकावट नहीं बना सकती। एक दिन गांव के सरपंच ने देखा कि रमेश की कला और मेहनत को सराहते हुए उसे एक बड़े समारोह में बुलवाया। समारोह में बड़े लोग, कला प्रेमियों और अधिकारीगण भी मौजूद थे। रमेश को सम्मानित किया और उसे एक विशेष पुरस्कार से नवाजा। उसकी मेहनत और संघर्ष ने सभी का दिल छू लिया था। रमेश को सुनकर एक विदेशी व्यापारी ने उसे अपने बड़े सारे मेलों में गुब्बारे बनाने का ऑफर दिया। अब रमेश ने न केवल अपने गांव का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे देश में उनके गुब्बारों की चर्चा होने लगी। इस सफलता के बावजूद रमेश हमेशा अपनी मूल गरीबी और आवश्यकताओं को याद रखता था। वह गांव के बच्चों को मुफ्त में गुब्बारे देता और उन्हें अपनी कहानी सुनाता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा मेहनत करने और सपने पूरे करने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।